वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से। हाल ही में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। सुनने में आ रहा है कि न्यू सीईओ जो आए हैं उस्मान आरिफ, उनके आने से बहुत ज्यादा अदारे में तब्दीलियां हुई हैं। इस सब पे भी अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ उस्मान आरिफ के आते ही काफी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। जैसा कि सबसे बड़ी तब्दीली खुली कचहरी का इनेकाद है, जो कि पहले भी था, लेकिन अब इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है। कोई भी साइल खुली कचहरी में आता है और वो अपने शिकायत दर्ज करता है तो उसको उसी वक्त हल किया जाता है, वरना 24 घंटे के अंदर अंदर उसको लाजमी हल किया जाता है, क्योंकि सीईओ बजाते खुद इन शिकायत को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो वाल्टन कंटोनमेंट के हर ब्रांचों में काफी दबंग तब्दीलियां की गई हैं। जैसे टैक्स ब्रांच में काफी मुलाजमीन को तब्दील करके ऐसे मुलाजमीन को लगाया गया है जो कि रिकवरी करने में मास्टर भी हैं और जल्द और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप बात की जाए फूड ब्रांच की, तो वहां भी काफी दबंग ऑफिसर को चार्ज दिया गया है ताकि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में फूड की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और लोग क्वालिटी फूड इस्तेमाल करें। इसी तरह इन्फोर्समेंट और इंक्रोचमेंट टीम भी आजकल बहुत ऑपरेशन करती नजर आ रही है, क्योंकि कैंट एरिया में ट्रैफिक की बहाली और पैदल चलने वालों के लिए इंक्रोचमेंट खत्म करके बेहतर सहूलियात मुरतब दी जा रही हैं। गैर कानूनी बिल्डिंग्स की तामीरात पर सीईओ उस्मान आरिफ की तरफ से सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं और इंचार्ज साहबान बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाते नजर आ रहे हैं। गो के सीईओ उस्मान आरिफ ने आते ही तमाम कैंट में अवाम की सहूलियात के बेहतरीन इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका सीईओ उस्मान आरिफ के मशकूर नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिटेशन ब्रांच की तारीफ होती नजर आ रही है, क्योंकि इलाके में सफाई की नाइट शिफ्ट शुरू करने से इलाका पहले से काफी साफ सुथरा नजर आ रहा है और सफाई की वजह से माहौल काफी खूबसूरत है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब साकिब से जानते हैं कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड में अभी वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में जो अभी चेंजेस आई हैं उसमें क्या अहम इक़दामात है। जी शुक्रिया फ़ज़ाइल आसिम। मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि हम प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा जो पूरा सच है इस पे एक्शन भी होता है खबर पे, और हमारे प्रोग्राम्स पे ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्शन भी होते हैं। तो लाजिम बात है कि अगर आप किसी इदारे की नेग्लिजेंसी को आप सामने लाते हैं तो उसकी अच्छाइयों को भी बयान करना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं अभी बात करने लगा हूँ एक बहुत बड़े इदारे की, जो मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट का इदारा है, जो कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 44 के करीब इसके कंटोनमेंट्स हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की। अब वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में लाजिम बात है जो सीईओ हैं वो अपनी टर्न्योर पूरा करते हैं 1.5-2-2.5 साल का, और उसके बाद आगे दूसरे सीईओ आते हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर दोबारा से सॉर्ट आउट होती हैं, फिर सबको समझाना करना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इस दफ़ा जो मैंने देखी है, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की बीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो उस्मान आरिफ साहब जो सीईओ आए हैं अभी तकरीबन चंद महीने भी नहीं हुए उनको आए हुए, तो उन्होंने आते साथ ही जिस दबंग तरीके से, एक तो माशाल्लाह बड़ी पर्सनलाइज हैं और दबंग तरीके से उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वाल्टन कंटोनमेंट की तरक्की के लिए, वो एक बहुत ही मतलब एक अहमियत का हामिल है। और मैं चाहता हूं कि जहां पे हम लोग डिपार्टमेंट्स की जो नेग्लिजेंसेस को करते हैं वहां पे हम लोग इनकी अच्छाइयों को भी बयान करना चाहिए। और मैं सबसे पहले जाऊंगा उनके जो जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला है, ये नहीं कि दूसरे सीईओज ने मतलब कि काम सही नहीं किए या नहीं है, जो दूसरे सीईओ जो आए थे उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से अपने तरीके से काम बड़े अच्छे तरीके से निभाया और जिस तरह भी मतलब वो कर सकते थे, क्योंकि एक सीईओ का काम यही होता है ना कि उसने तरक्की करनी है, किसी भी तरीके से उसको पूरे डिपार्टमेंट को चलाना है। और कंटोनमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ अपने फंड्स से चलते हैं। इन्होंने टैक्स इकट्ठे करने हैं और टैक्स इकट्ठे करके इन्होंने अपना जो सिस्टम चलाना है, और आप देखें कि टैक्स इकट्ठे करके अपने सिस्टम को चलाना ये बहुत बड़ी बहादुरी है कि आपको कोई फंडिंग नहीं हो रही कहीं से, कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब नहीं मिल रहा, फंड नहीं मिल रहा। तो ये चलाना जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि इतने बड़े डिपार्टमेंट को और बड़े अच्छे तरीके से, तो यानी कि सबसे पहले तो मैं सैनिटेशन की बात करूंगा आपके साथ। सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब कि इन्होंने सबसे जो खुश आइन जो बात थी इलाके के लिए, जो नाइट शिफ्ट आज तक जो है ना वो शुरू नहीं हुई थी। नाइट शिफ्ट को शुरू कर किया इन्होंने दूसरे सीईओ ने, लेकिन इन्होंने आकर इसको जिस तरह चलाया कि प्रॉपर तौर पे कि जब आपने देखा होगा अक्सर बेशतर जब सुबह के टाइम पे, अगर आप फजर के टाइम पे हमारे बुजुर्ग हम लोग निकलते हैं फजर की नमाज के लिए, तो वहां पर गंद ही नजर आता है हम लोगों को, और फजर के बाद ही लोग आते हैं और फिर आगे सफाई शुरू होती है डिपार्टमेंट
आम है ये चीज। लेकिन इन्होंने नाइट शिफ्ट का जो अरेंजमेंट किया कि रात को तकरीबन 10 बजे 9-10 बजे से एक दोबारा से एक पूरी सफाई जो का अरेंजमेंट करना पूरे इलाके में। ये नहीं है कि कोई खास एक गलियां या एक सड़कें या मेन लगी है, ओवरऑल पूरा इलाका साफ होता है। और ये तकरीबन इसमें तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से जो है इन्होंने आगे किया है। लाजमी बात है जो सैकड़ों के हिसाब से इन्होंने मुलाजमीन लगाए हैं जो किए हैं, वो लाजमी बात है इनका अरेंजमेंट है ना ये वाला, इसमें गाड़ियां भी लगी हैं, मैन पावर भी लगी है, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इन्होंने इलाके को शीशे की तरह साफ कर चमका दिया। मतलब ये एक मैं सबसे बड़ा इकदाम कहूंगा जो कि यहाँ पे अगर मैं इसकी बात ना करूं तो ये मुनासिब नहीं होगी कि ये जो इकदाम है इनका सबसे बेहतर से बेहतरीन इकदाम तो साकिब, ये फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया, मतलब उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम? हाँ बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त। देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान है हम फूड खाते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि हमें जो फूड जो क्वालिटी वाला मिले, जो कि आजकल कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता, एक नामुमकिन सी बात हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बात करूंगा कि जो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, हाँ जी, उस एरिया में फूड का इतना जबरदस्त इंतजाम है कि वहां पे भी इन्होंने मैं आपको अब उसकी एक इस तरह बताऊंगा कि जो भी स्टाफ बाहर निकलता है, उस स्टाफ के गले में कैमरा है। अच्छा। और वो कैमरे से मॉनिटर हो रहा है, यानी कि जैसे ही ऑफिस से गाड़ी निकलनी है और वो कैमरा स्टार्ट होता है, और वैसे ही जब ऑफिस के अंदर गाड़ी आनी है, जहां जहां उसने चेकिंग की है, और वो कैमरा विजिबल है। जी बिल्कुल, कैमरा विजिबल है और वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा। और उसका सारा MIS ब्रांच में जो है उसका रिकॉर्ड है। और उसके बाद मतलब है कि आप जो कोई बात करेंगे, किसी किस्म की कोई हर बात रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद जो चलान करेंगे या जो भी आप सील करेंगे, जिस तरह भी ये सारी जितनी भी है वो सब ऑन रिकॉर्ड है। मतलब कि ये इतनी जबरदस्त बात है कि इसमें किसी किस्म की करप्शन की गुंजाइश नहीं नजर आती। मतलब नहीं, तो इन्होंने ऐसी क्या डेवलपमेंट की? आखिर पहले भी CEOs आए हैं, तो इन्होंने क्या ऐसे खास तरीके अडॉप्ट किए हैं कि इतनी एकदम चेंजेस आई? बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये जो फूड के हवाले से मैंने आपको कैमरास के बात बताई है ना, कि आप देखें ना, एक बंदा होता है, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये करप्शन कर सकते हैं, आप जाता बाहर जाके मतलब वो कोई भी ऐसी करप्शन कर ले, लेकिन जो कैमरे के अरेंजमेंट्स हैं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे। कैमरे का अरेंजमेंट किया गया और इसमें जो भी रिकॉर्डिंग है वो जाके MIS डिपार्टमेंट में जो है वो चेक होती है, और उसके बाद सारे जो है टैली होते हैं कि जो चलान किए होते हैं, जो सील किए होते हैं, वो सारी की जो है रिकॉर्ड जो है वो वहां पे मौजूद होते हैं। ये फूड की सबसे बेहतर, पहले भी बेहतर है लेकिन अब ये बेहतरीन हो गया। तो मतलब आप समझ लेंगे कि जी अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। और अब फूड की बात करें तो आप कंटोनमेंट के एरिया में जाके देखें, इनके डेली बेसिस के ऊपर टीम्स निकलती हैं। अच्छा। और सुबह, दोपहर, रात शिफ्ट्स में काम करेंगे, रात में। हाँ जी, यानी कि देखें रात में आप देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मैं पंजाब फूड अथॉरिटी को देख रहा हूँ, निहायत मतलब गंदा तरीन इंतजाम है उनका, किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। हमने 2-3 दफा मैंने खुद भी चेक किया कैंट के एरिया के साथ भी, क्योंकि कैंट में तो खैर नहीं है मतलब कोई भी अपना, लेकिन कैंट एरिया के साथ भी इसी तरह ही आना है, आके उसके बाद उनके तो सारा दिन यही है कि दो दुकानदारों को पकड़ना है। अच्छा। और पकड़ के उन्होंने इसी तरह ही लगे रहना है, किसी का FIR दे दी, किसी से पैसे ले लिए, किसी का ये सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, भरपूर अंदाज में टीम निकलती है, सुबह, दोपहर, रात, तो सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है। रात के टाइम पे मतलब देखें ना, अब रात के टाइम पे आपको फूड अथॉरिटी की कोई टीम नजर नहीं आएगी, अनटिल अनलेस के कहीं उन्होंने खाने पीने ना हो, या उन्होंने कोई अपनी मतलब दिहाड़ी वाला सिस्टम ना हो। लेकिन यहाँ पर ऑन कैमरास, अभी देख लें फूड अथॉरिटी के पास कैमरास नहीं है, और यहाँ पे देख लो उन्होंने ऑन कैमरास में आपकी जो बंदा यहाँ लेकर आए। जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो अटेंडेंस है वो लगती है, और वो लगती है मतलब कि आप जब आप ऑफिस के अंदर हैं तब अटेंडेंस लगती है, और अटेंडेंस भी 2 दफा लगती है। अच्छा। सुबह के टाइम अटेंडेंस लगेगी जब कोई ये एम्प्लॉय आता है, और उसके बाद जब जाता है तब जो है अटेंडेंस लगेगी। यानी कि ये जो इसकी जो आप समझ लें कि जो रेशियो है, जिस तरह कि एक बंदा आया अटेंडेंस लगा के चला गया, ये अब इस तरह नहीं हो सकता। मतलब है कि इन्होंने ये जो इंतजामात किए हैं कि 2 दफा की अटेंडेंस का, ये एक बड़ा बेहतरीन इंतजाम है। मतलब कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो ये होती है ना कि करप्शन कम से कम और फैसिलिटेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। अभी आप टैक्स की तरफ आ जाए तो टैक्स की तरफ जो सबसे ज्यादा जो रिकवरीज तो है ही है, लेकिन इसमें जो इक़दामात किए हैं कि मतलब जो बुजुर्ग जो थे, जो जिनकी अपना एग्जेम्प्टेड है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए फॉर्म्स जो है इशू कर दिए गए हैं, घर बैठे उनके सारे सिस्टम होंगे, और ये उनको जाने की जरूरत नहीं। पहले यकीन करें बड़ी जलालत होती थी, लाइनों में लगे हैं, नेशनल बैंक की लाइंस में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे होते थे।
धक्के खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई पानी मिल रहा है, गर्मी है, क्योंकि आपको पता है 30 जून को क्लोजिंग होती है इनकी। अब 30 जून का मतलब कि जो गर्मी का महीना है वो तो मतलब कि इस किस्म का महीना है कि बंदा जवान बंदा भी है वो भी मतलब कि जवाब दे जाता है। तो इन्होंने बहुत ही मतलब कि जबरदस्त किस्म का जो अरेंजमेंट किया है कि जी जो बुजुर्गवार है जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है उनको पहले हर साल फॉर्म देना पड़ता था कि आके फॉर्म जमा करवाना कि जी हम एग्जेम्प्टेड हैं, तो फिर उसके बाद इनका बिल फॉर्म सिस्टम भी खत्म हो गया। अब वो सब सिस्टम खत्म है। अब उन्होंने जस्ट सिर्फ एक मतलब कि ऑनलाइन एक क्लिक करना है और उसके बाद इनका सारा जो है घर बैठे हर चीज हो जानी है। फिर इनके जो पहले तरीकेकार था जी बिल्स जो है वो बन रहे हैं तो वो जा नहीं रहे हैं। फिर लोग मतलब कि कुछ मुलाजमिन होते हैं, क्योंकि आपको पता है परफेक्शन तो हर डिपार्टमेंट में 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन उसके इन्होंने जाना है किसी ने बिल जानबूझ के लेट कर देने इस तरह हो जाना कि ताकि लोग आए, ये सारा लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। टैक्स का रिकवरी का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने तकरीबन रिकवरी को 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। रिकवरी बड़ी जबरदस्त कर ली है, जो कि एरियस थे ना जिनके एरियस, क्योंकि लोगों के लाखों रुपए के एरियस थे जो कि वो दबा के बैठे होते थे, लोग जाते थे और मतलब के कुछ ना कुछ दे दला के तो वो कहते थे ठीक है अब एरियस रहने दें, जो है ना करंट बिल लेते जाएं, लेकिन एरियस पे इन्होंने बड़ी तवज्जो की है। तो साकिब ये जो शिकायत सेल बनाया है कह रहे हैं कि 24 घंटों में ही पता नहीं उसका हल भी हो जाता है, जी बिल्कुल, वो क्या सिस्टम चल रहा है? बिल्कुल, मैं ये है जी खुली कचहरी का इनेकाद। अच्छा, हर मंगल वाले दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान, हाँ जी एवरी ट्यूसडे जो है एक खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। और कौन सीईओ इसको अपना करते हैं, चेयर करता है, या फिर डिप्टी सीईओ करते हैं, या फिर एडिशनल सीईओ, यानी कि ये कोई मतलब इंचार्ज किसी का नहीं करेंगे। ये सीईओ, डिप्टी सीईओ और एडिशनल सीईओ लेवल के जो हैं ये वो इसको चेयर करेंगे। मतलब कि ये आप समझ लें कि पहले भी ये इंतजाम था, लेकिन अब उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है कि मतलब कि उन्होंने कहा जी कि 24 ओवर के जो अंदर है ना अपनी ड्यूरेशन है कि इसमें जो है लाजमी शिकायत हल करनी है। कोई बंदा आया है उसकी यहाँ पे जो शिकायत है, अव्वल तो उसी वक्त ही एक तरफ डिपार्टमेंट्स के सारे इंचार्ज कान बैठे होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो साइलिन्स बैठे होते हैं। साइलिन जो होते हैं वो वहां पे बैठे वो कर रहे हैं जिसके मुतलका, जिसका मिसाल टैक्स के मुतलका है, पानी के मुतलका है, फूड के मुतलका है, टीआईबी के मुतलका है, बिल्डिंग के मुतलका है, और मतलब कि ये इन्फोर्समेंट या इनक्रोचमेंट के मुतलका है, जिसके सारे इंचार्ज वहां पर बैठे हैं, मौजूद हैं मौके के ऊपर। और मौके के ऊपर ये नहीं है कि आपको किसी से छुप के मतलब बात की जा रही है, साइल के सामने उनके साथ डिस्कस हो रहा है कि जनाब आप ये बात ये इस तरह है, ये बंदा ठीक कह रहा है, ये क्या हो रहा है, और उसके सामने वो उसको जवाब देता है। यानी कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है इस खुली कचहरी में कि मैं आपको कहता हूं कि जब से खुली कचहरी लगी है ना, मैं खुद उस इलाके में रहता हूं, मुझे पता है वहां के जो लोग हैं ना वो बड़े सुखी हो गए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस इकदाम से लोगों में एतमाद बढ़ेगा? एतमाद बढ़ेगा नहीं, एतमाद बढ़ चुका है। मतलब कि लोग अच्छा पहले मैं खुली कचहरी में देखता था लोग सिर्फ 2, 4, 5 आते थे। उसके बाद वो उसने कहना सीईओ चेयर करते थे खुली कचहरी को, लेकिन ये होता था कि भाई उसको कह दिया, उसके बाद कोई नहीं हुआ इंतजाम, किसी को फॉलो अप नहीं हुआ, क्योंकि लाजिमी बात है नेक्स्ट अपना ट्यूसडे वाले दिन ही अगले होना है, एक हफ्ते सिर्फ ट्यूसडे को। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने ये किया ना कि बंदा साइल चला गया है, उसके बावजूद 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट सीईओ के पास जानी है कि ये इतनी कंप्लेंट्स थी। अब जो लोग हैं वो ज्यादा आना शुरू हो गए। अच्छा, लोग अब इलाके में ये बात करनी शुरू कर दी है कि ठीक है हम खुद ही कचहरी में आपसे निपटेंगे। यानी कि अगर कोई उनको ये यकीन हो गया कि हमारा फैसला वहीं हो जाएगा। हाँ जी, उनको ये यकीन है कि ये, क्योंकि देखें जब किसी का काम होता है तो वो एक बंदा, मेरा काम होगा कि मैं अब आपको आके बताऊंगा कि आपको कोई मसला जी आप खुली कचहरी में जाए। ये लोग तो यहाँ पे जलील कर देते हैं। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट का ऑफिस होता है, कंटोनमेंट के नाम से वैसे ही लोग डरते हैं कि यार ये आर्मी का एरिया, यहाँ पे तो जाने फजूल है, यहाँ पे तो मतलब जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। इन्होंने वैसे ही हवा बनाया होता है, नीचे वाले स्टाफ ने ना ज्यादातर इस तरह नहीं किया होता है। तो ये लोग अब जब लाजिमी बात है 2-4 बंदे गए, उनके काम हुए, फिर उन्होंने 2-4 आगे बंदे बताए, अब तो बड़ा रश लगा होता है। और बहुत अच्छा इकदाम है कि 24 ओवर के अंदर उनकी सहूलियात जो है उनके जो है डोर स्टेप के ऊपर मौजूद होती है। अब जिस तरह टैक्स की मैं बात कर रहा था कि टैक्स में इन्होंने बड़ा चेंज किया है, आते साथ इन्होंने बंदे ना चेंज किए हैं। अच्छा। और वो बंदे देखें, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि कुछ अफसरों की नजर हुए होते हैं, कुछ मतलब के लोगों को अफसर जो है वो अफसरों के काम कर रहे होते हैं, तो उनके मतलब जेरे साया चल रहे होते हैं कि वो कोई कहता है जी मुझे टैक्स में लगा दें, वो कहते हैं चलें जी आप टैक्स में लग जाएं। लेकिन यहाँ फेवरेटिज्म, हाँ जी, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई है। अब उन्होंने कहा है कि जी जो जिसके डिपार्टमेंट का काम करेगा वो वहीं रहेगा। अब देखें उन्होंने चुन के बंदे जो है ना डिजर्विंग बंदे ही लगेंगे, डिजर्विंग बंदे के भी देखें कि ये बंदा ये काम के काबिल है। सिफारशी काम खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, सिफारशी वाला काम खत्म है कि भाई ये अफसर है, इसको इस अफसर के कहने पे लग गया, वो अफसर उसके कहने पे लग गया। देखें सिफारशी कल्चर को उन्होंने खत्म किया, और उन्होंने वो वाले बंदे लेके आए हैं जो कि बड़े दबंग से बंदे हैं और जो काम करने वाले हैं।
और काम करने के साथ काम को समझते भी अदारे को इम्प्रूव करेंगे। देखिए टैक्स जो है इनकी रीढ़ की हड्डी है ना, टैक्स जमा नहीं होगा तो कैसे मतलब चलेगा सारा काम। टैक्स जमा होगा, रिकवरी होगी, ये एरियर्स जो पीछे करोड़ों के एरियर्स बकाया हैं ये मिलेंगे तो आगे चीजें चलेंगी ना। अब मतलब है कि इन्होंने हर चीजें चलानी। अब देखें डिस्पेंसरी में इन्होंने बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट्स किया है, और पहले ये छोटी सी डिस्पेंसरी थी, मैंने तो देख रहा हूँ मैं कितने सालों से। अब डिस्पेंसरी जो है वो छोटी सी डिस्पेंसरी से छोटा मिनी हॉस्पिटल हो गया हुआ है। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है, उसमें जो है अभी, और ये कितने बेड्स का हॉस्पिटल बन गया है? अभी मैं मिनी बेड से मतलब बता दें कि 2-4 बेड अभी हैं, क्योंकि पहले तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी ना कि गया बंदा जाके कोई नजला जुकाम खांसी की दे, मैटरनिटी का भी बड़ा काम करें, डिलीवरी का काम करने की कोशिश कर रही है। वहां पे मैडम आई हैं, वो बड़ी अच्छी हैं, और वो कह रही हैं कि मैं इसको मतलब अच्छे तरीके से देखें, ये डिस्पेंसरी खोल लेना या कोई चीज कर लेना, ये फॉर्मेलिटी पूरी करना जो है ना, ये बात नहीं होती। बात ये है कि उसको मेन चलाना होता है, कि उसमें जो इंचार्ज है वो मैडम बहुत जबरदस्त है, इस वक्त वो खुद इंटरेस्टेड है कि इसको चलाना किस तरह है। इसको फैसिलिटेट, जो बंदा आया है टेस्ट के लिए मशीनें नहीं है, तो अभी वो टेस्ट की मशीनें सारी आ गई हैं जबरदस्त किस्म की, कि आपके वहां पे टेस्ट भी अभी वो ये इकदाम करने चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिलीवरी भी हो। तो मतलब ये देखे ना इलाके के लिए कितनी सहूलत है। तो फिर इसका मतलब ये इकदाम जो है अवाम की जिंदगी में फर्क डाल रही है। बिल्कुल फर्क डाल रहे हैं, और अवाम बड़ी खुश नजर आ रही है, क्योंकि मैं बाहर निकलते हैं हम लोग प्रोग्राम्स भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, और मैंने आपको जैसे कि शुरू में कहा है कि मतलब है कि ये जरूरी है कि अगर कोई जो इदारा जो है वो अगर करप्शन कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो अच्छे काम कर रहा है तो उसको भी डिस्प्ले करना चाहिए। और हम लोग अपने कोहिनूर की तो यही हमेशा से ये रही है, रवायत रही है कि उसने जो है अवाम का साथ दिया है। अब देखिए अवाम खुश है तो हम लोग खुश हैं, और अगर अवाम मुश्किल में तो हम लोग मुश्किल में है, क्योंकि हमने अवाम की आवाज बनना है। तो यहाँ पे जो चीज देखी जा रही है कि इनके उस्मान आरिफ के आने से जो है ये चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन कर दिया है। लेकिन अब एम्प्लॉय को कहा जाता है कि जी जो एम्प्लॉय है वो कार्ड अपने गले में रखेगा, पहले किसी को कोई पता नहीं था कौन किसका एम्प्लॉय है, क्या है, कौन आ रहा है, कोई विजिटर है या क्या है। देखे ना ये जो चेंजेस हुई है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेम्पररी फेजेस में हो। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बिल्कुल परमानेंट रहनी चाहिए ना, देखिए सीईओज तो चेंज होते रहते हैं। हाँ, चेंज होते रहते हैं। अब ये मैं इस चीज के बारे में तो बहरहाल मेरी भी बात हुई है, सीईओ से भी बात हुई थी वैसे भी, लेकिन वो देखें उन्होंने तो एक बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव्स जो लिए हैं वो इस पे डटे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि जब तक वो हैं वो ये चीजें मतलब होंगी, बल्कि मजीद मुझे आगे उन्होंने बड़ा शेड्यूल बुलाया, जिस तरह आज भी मीटिंग्स थी सारे इंचार्ज गान की, और उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट के इंचार्ज बुलाए हुए थे। उन्होंने कहा कि भी ये एक एक चीज डिस्कस होती है, और सारी चीजें जो डिस्कस होती हैं वो अवाम की सहूलत पे आके खत्म होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये होनी चाहिए, और जो ये चीज छोड़ के जाए। हाँ, ये मैंने एक चीज देखी है कि जो सीईओ जो जहां पर छोड़ के जाता है, अगला सीईओ आके उससे आगे इंप्रूव करता है, मतलब वो पीछे नहीं आते। अच्छा, आगे की तरफ ही जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। इससे पहले जो थे मतलब जितने भी सीईओज थे, और उन्होंने अपनी अपनी इंप्रूवमेंट्स में देखिए अपने अपने ज़हन है ना, हर बंदा अपने ज़हन से काम करता है, हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट है, और वो अपने ज़हन से सोचता है कि मैंने इसके लिए क्या करना है। क्योंकि मेरी जब इनसे बात होती है वो यही कहते हैं कि ये भी हमारा घर की तरह है ना, घर से ज्यादा तो हम टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, तो हमने फैसिलिटेट करना है। हमारी बात है कोई इतना सोचे। हाँ, देखें वो, और माशाल्लाह वो बहुत जबरदस्त सोचते हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो साकिब, इंक्रोचमेंट्स के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? देखें इंक्रोचमेंट तो मैं कहता हूँ कि आप देखें, एक तो पीरा फोर्स ने हमारे बड़ा जबरदस्त काम किया, जो हमारी मरियम नवाज साहिबा है, हमारी जो सीएम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। इतनी सदियों से कोई नहीं इन चीजों को हटा सका, गुंडागर्दी की लाइन में आ जाए। लोग कहते थे कि जी बदमाशी आज छोटे छोटे बदमाशों कर रहे हैं जी, आप बड़ों पे हाथ डालें, ये करें, उन्होंने वो भी करके दिखा दिया। मतलब है कि वो तो माशाल्लाह पूरी अपना एक फेज में चल रही हैं। लेकिन माशाल्लाह पिछले दिनों हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी सेकंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, और यकीन करें कि मतलब कि ये इन्हीं के काम है कि ये करवा देना, और वहाँ पे इंटरनेशनल जो खिलाड़ी आए हैं, और वो मतलब कि देखे ना हमारे मुल्क की ही तरक्की हुई ना, मतलब कि 15 ममालिक 17 ममालिक से वो आए हैं, और 17 ममालिक में जाके हमारे जो लोग हैं वो वहां पे जाके प्रेजेंट हो रहे हैं कि भाई ये देखें ये हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और बल्कि स्पोर्ट मिनिस्टर से भी मेरी बात है तो उन्होंने यही बात कही कि जी हम लोग जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ये कर दिया, और आगे हम लोग आगे भी लॉन्चिंग कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना हमारी पहचान बने, और एक पहचान होनी भी चाहिए, नाम बने प्रॉपर्ली, मुल्क का नाम। माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। कैंट के अंदर जो है एक तो पहले भी बहुत ज्यादा मतलब कि आपको बताया कि ये चीजें नहीं थी, लेकिन जो थी वो पीरा फोर्स की मदद से भी, और इनके जो अपने डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनकी वजह से भी ये सीजन जो सारी बहुत स्ट्रीमलाइन की है इन्होंने। एक तो सबसे पहले हमारा मेन वॉल्टन रोड बन गया है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब शदीद
गड्ढों का और वो नाले का शिकार था, तो उसकी वजह से ना हमारा ऐसे लगता है कि हम लोग ना दुबई में आ गए। ब्रिज भी बन गया और अंडरपास भी बन गया, ब्रिजेस भी बन गए, अंडरपास भी, वो मेन वॉल्टन रोड बन गया, फिर उसकी कनेक्टिविटी है। तो साकिब अक्सर आपने देखा होगा ये लोग आते हैं इंक्रोचमेंट्स को हटा के जाते हैं, तो शाम को वही रेडी सिस्टम दोबारा वो दोबारा लग जाती है। बिल्कुल यही बात तो क्या अब उस पर काबू पाया जा सक रहा है? हाँ बिल्कुल, मैंने यही बात बताई है आपको कि इनका जो सुबह और शाम वाला सिस्टम है ना, कि ये एक दफा सुबह मतलब करते हैं और दूसरी दफा शाम में करते हैं। अच्छा, ये जो अपना इनकी शिकायत का जो सेल है ना, वो भी है इसका। अच्छा, उसमें क्या? उसमें जो मतलब जो फोन करते हैं आप, शिकायत दर्ज करवाते हैं, नंबर दिया हुआ है। हाँ, उसमें भी मतलब कि आप इसको करते हैं तो वो उसमें भी ये चीज जो है ना, इन्होंने काफी हद तक हल कर ली हुई है कि आप इंक्रोचमेंट, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक दफा ऑपरेशन होता है, उसके बाद उन्हें पता होता है कि अब इन्होंने 2 दिन नहीं आना, फिर वो शुरू हो जाते हैं अपने काम पे, और फिर लोग मिले भी होते हैं, ऐसी कहीं के नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्होंने अब जब शुरू की है ना कि एक तरफ से शुरू हुए हैं, फिर दूसरी तरफ, फिर उसके बाद फिर टीमें दूसरी दोपहर के बाद शाम में दूसरी टीमें मुरत्तिब कर दी हैं। देखिए रोडों को कितना सुकून आ गया, रोडें खुल गई हैं गाड़ियों के लिए, बाइक के लिए। वॉल्टन रोड पे जाके देखें कि लोग कितने मतलब के सुखी हैं। हाँ। लेकिन एक बात है, मैं अपने कोहिनूर चैनल के तवस्सुल से एक बात करूंगा वॉल्टन की, खसूसन वॉल्टन की आवाम के लिए, कि वो जो लोग कहते हैं ना कि ठीक है मिसहैप हुए हैं, वहां पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, अंडर एज जो बच्चे हैं वो मोटर बाइक्स चलाते हैं, लेकिन वहां पे अब रोड्स खुला हो गया हुआ है। खुले होने के बावजूद वहां पे अब 60-70 की स्पीड थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, और हमारे इलाका जो मकीन है ना, वो ही यूज टू हुए हैं उसी चीज की, कि हमने जहां मर्जी से क्रॉस कर जाना है। तो ये तो पूरे ये पंजाब का मसला है। बिल्कुल, हाँ। तो मैं अपने कोहिनूर चैनल के तवस्सुल से ये बात करूंगा कि हम लोगों को खुद जो है होश के नाउन लेने चाहिए, हम लोगों को खुद जो है ना एजुकेट होना है, कि हम लोग खुद तरक्की नहीं ना चाहेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अवाम खुश हुई है इंक्रोचमेंट के खत्म करने के अवाम तो बड़ी खुश है जनाब, अवाम तो जनाब वहां पे वो तो जब देखते हैं कि देखें एक बंदा जिसकी 30 फुट की दुकान अंदर वाली साइड पे है, वो 30 फुट दुकान छोड़ के बाहर 20 फुट आगे आया हुआ है, और वो क्या कह रहा है, उसकी रीजन क्या है? जी वो दूसरे वाले ने भी तो बढ़ाई हुई है ना, तो मैंने भी बढ़ाई हुई है, वो तीसरे ने भी बढ़ाई हुई है ना, तो फिर क्या करें जी, गाहक बाहर आता है। तो यानी कि गैर कानूनी तामीरात जो है उसके हवाले से तो बिल्कुल बड़ी सख्ती हुई है गैर कानूनी तामीरात के ऊपर, और उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का इस पे एक्शन लिया हुआ है। और कोई भी रिपोर्ट आती है किसी भी थ्रू, मतलब कि बल्कि सीओ साहब के साथ मेरी भी मीटिंग हुई और भी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि आप लोग हमें गाइड करें। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि एक अफसर आके हमारे नॉलेज में लाए, आप हमारी आंख है, कान है, आप मतलब अगर कोई ऐसी बात हो तो फौरन, और हम लोगों ने जब भी इस चीज को किया उन्होंने फौरन इंप्लीमेंट्स की हैं, बल्कि पिछले दिनों काफी मतलब चेंजेस हुई हैं। अपना ये जो कानूनी, ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस भी हुए थे, उसकी वजह से 1-2 बंदे जो है वो हटाए भी हैं उन्होंने, और वो सारी चीजें की उन्होंने। मैंने आपको बताया ना कि हर स्टाफ को वो परख के चीजों करके हर चीज को नया करके ला रहे हैं, कि बंदे जो हैं वो कॉम्पिटेंट बंदे होने चाहिए, और जिनको जो काम करने वाले बंदे हैं, और वो उनके बिल्कुल ओपन ऑफर है। एक और चीज आपने बड़ी अच्छी ऐड की कि सैनिटेशन के हवाले से जो नाइट शिफ्ट का इन्होंने स्टार्ट किया है, तो अब ये आपको क्या लगता है ये फर्दर मुस्तकबिल में भी इस तरह ही कायम रहेंगे? आपने इस चीज के बारे में मैं जरूर पूछना चाहूंगी। ये बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा कि ये नाइट शिफ्ट जो है ये तो काफी देर पहले शुरू हुई थी, फिर बाद में थोड़ी सी मतलब रुक भी गई थी जब पिछले सीईओ थे, लेकिन जो नए सीईओ आए मतलब आए हैं, उन्होंने आते साथ ही इनके ऊपर काफी जो मतलब किया कि नहीं जी ये नाइट शिफ्ट जो बहुत जरूरी है, तो उसके ऊपर भी कुछ चेक एंड बैलेंस है? चेक एंड बैलेंस बिल्कुल है उसमें भी, मतलब कि जो नाइट शिफ्ट के जो इंचार्ज हैं वो अपनी तस्वीरें जो है वो करते हुए अपने अपने इलाकों में, और उनके पास जो सिम्स हैं वो ट्रैकिंग सिम्स हैं। अच्छा। और सीईओ साहब के कमरे के अंदर जो है, सीईओ के कमरे के अंदर एक वो लगी हुई है एलसीडी, जो कि ट्रैकिंग सिम्स में वो सारी जो है वो डिस्प्ले कर रही है कि किस वक्त कौन से एरिया में किस एरिया में काम कर रहा है। ये बड़ा अच्छा बात है, और वहां से भी तस्वीरें शेयर होती हैं, जो वो कैमरा है जो कि विद अपना डेट एंड टाइम और लोकेशन, वो सारी तस्वीरें सेंड करता है, और वो तस्वीरें बिफोर और आफ्टर होती है। कि आप जब गए हैं तो मतलब अगर कोई सफाई का इंतजाम है, वो देखते हैं कि सफाई होने वाली है, वो पहले वो पिक्चर खींचेंगे, उसमें आएगी अपना लोकेशन आएगी, डेट आएगी, टाइम आएगा, और उसके बाद फिर जब उसकी सफाई होती है फिर उसके बाद पिक्चर खींची जाती है। तो वो लोकेशन, डेट एंड टाइम वो सारी जो है वो एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सीईओ जो है वो डायरेक्टली इनको देख रहे होते हैं। तो क्योंकि सीईओ जो है वो हर ग्रुप में शामिल है। अच्छा, जो भी सैनिटेशन के हैं, फूड के हैं, वो हर ग्रुप में जो है वो डायरेक्टली जो है वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो वो मतलब सारी चीजें जो है ना वो उनको देख रहे होते हैं कि भाई इस टाइम पे ये बंदे काम कर रहे हैं, वर्किंग में है। और कोई भी कंप्लेंट होती है वो डायरेक्टली जो है वो ग्रुप में जब आती है तो वो उनका पूछते हैं कि भाई ये जो पिन होती हैं चीजें कि इस कंप्लेन का क्या बना, जब तक उसकी जस्टिफिकेशन ना दे दी जाए कि जी इस कंप्लेन का ये हल हो गया और ये इस तरह हो गया। यानी कि इस तरह अगर देखा जाए तो इलाका जो है ना सफाई के इंतजाम, तो लोगों का क्या रद्द अमल है इस नाइट शिफ्ट के हवाले से? हाँ, लोगों का कहीं भी ऐसा नहीं है।
मैं कहता हूँ कि जब फजर के टाइम पे बुजुर्ग निकलते हैं या हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एक तो फिजा जो है वो बड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि जब आप नीचे गन देखते हैं ना, हाँ। तो उसमें बंदे की वैसे ही एक बड़ा ना एक अजीब सा माहौल बनता है, लेकिन जब वो सफाई सुथराई देखते हैं तो दिल भी खुश होता है, वैसे ही निस्फ ईमान है, तो वो जब सफाई देखते हैं दिल भी खुश होता है उनका, और वो बड़ा मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह करे कि ये चीजें जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहें इस चीज को। और हम लोग मतलब यही दुआ करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे यही बात की है कि जी जो इदारा है उसकी अगर हम लोग बुराइयां बयान करते हैं या करते हैं तो हमें अच्छाइयां भी बयान करनी चाहिए। मैं इस हक में हूं कि, और दूसरी बात है कि वो सीईओ से जब बात हुई तो उन्होंने यही बात की कि आपने अगर कोई ऐसी बात देखते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कहें, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड विद इन अ मिनट रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बड़ी बात, विद इन अ मिनट रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ, और वो जो देखें हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि किसी की इज्जत उछालना या किसी को गंदा करना, हमारा मेन मकसद ये है कि मसला हल होना चाहिए। अब मसला हल मिसाल के तौर पे हमने लाजिम बात है अथॉरिटी को मसला दिया तो अब उनको भी तो टाइम चाहिए होता है ना। हाँ। ये तो नहीं है कि हम अपने 1 मिनट में मसला दिया और वो फिर मतलब 1 मिनट में कोई जादू की छड़ी से सारे काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि 10 मिनट कंप्लेन हुए होते हैं तो साथ ही 10 मिनट बाद जो है ना वो मतलब कि हला मच जाती है कि ये देख ले काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता, लाजिम बात है एक टाइम है, थ्रू प्रॉपर चैनल चलनी होती हैं चीजें, और वो चैनल चलनी होती हैं तो लाजिम बात है जब आप किसी कोई कंप्लेन करते हैं तो उसमें फिर वो एक गाड़ी आती है, फिर उसमें बंदे आते हैं, फिर उसके बाद वो जाते हैं, जाके वहां पर चेक करते हैं। अच्छा। जो भी है उसका फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। मिसाल के तौर पर कोई ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो लाजिम बात है ट्यूबवेल खराब होने का मकसद है कि उसकी मोटर बहुत बड़ी है, ऐसे ही है, उसको जो कैरी करना है उसके लिए एक लवाजमात चाहिए ना, ऐसे ही, और उसको टाइम चाहिए, उसको सही होने में टाइम चाहिए, उसको लवाजमत चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा ये एक मतलब कि यूज तो होना चाहिए लोगों को कि भाई ये चीजें जो है इसमें टाइम लेती हैं। ये नहीं है कि आप एकदम चीजें लेके गए और साथ ही फौरन ही चीजें आ जाए ना। जैसे आप ट्रांसफार्मर है बिजली का, वो भी तो टाइम लेता है ना। अब जाता जाके सही होता है, सारी चीजें होती है तो फिर ही आके मतलब आप करते हैं ना कि मतलब कि एक वापडा वाला आता है और फिर उसको लगाता है। हाँ। इसी तरह ये हमारे हैं मतलब कुछ लोग ऐसे कि जो इस तरह बड़ा करते हैं कि जी आप देखें जी अभी कंप्लेन किया और अभी हल हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं, जादू तो कहीं भी नहीं है, आपको पेशेंस चाहिए। लेकिन ये भी बड़े अच्छे इकदाम हैं कि इतना कुछ चेंजेस उस इलाके में आ गई हैं। ये फूड वाले इकदाम बहुत जबरदस्त है, कैमरे वाले। हाँ, हालांकि पूरे पंजाब में ही कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत बेहतरी आ सकती है। मैं तो कहता हूँ सीखना चाहिए इन लोगों से। और माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट हैं ये, मतलब कि किसी को रायत नहीं देते। जैसे एक्सपायरी चीजें तो आजकल इतनी चल रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो लेकिन कैंट के अंदर आप आके देख लें, ये बहुत सख्ती है कैंट के अंदर। बल्कि हम लोगों ने कैंट के अंदर जो गैर कानूनी तजावजात हैं, जो बाहर मतलब रेडी बान है, ये सारे इनको बड़ा स्टैब्लिश किया इनको, मतलब कि इनको सारा खत्म करके, मतलब कई इलाकों में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं वो ये कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि ये हमारे आगे ये 20 फुट जगह है ना, तो रेडी वाले को कहेंगे आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खड़ा हो जाए। कम से कम ट्रैफिक की बहाली जो है ना, और इसमें ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत अच्छा मतलब इकदाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आसानी हो गई है ना, फ्लो अच्छा हो गया। बिल्कुल, भट्टा चौक में 20 साल पुराना मैं कहता हूँ वो था, वो मस्जिद का अड्डा। अच्छा। और वो खत्म करवाया है। वेरी नाइस। ये बड़ी जबरदस्त बात है, अप्रिशिएटेबल बात है। जो है वो करनी चाहिए। कोई ये नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका जी। 20 साल बता रहा हूँ आपको, 20 साल से मतलब कि अभी आप भट्टा चौक जाके देखें, वहां पे ऊपर मतलब कि आप सारी चीजें मतलब हुई हुई हैं, बिल्कुल सफाई है। और हर चीज मतलब आपको नहीं, हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े इकदाम किए हैं और बहुत अच्छे हैं, अवाम के लिए आसानी पैदा करने के लिए किए हैं। अवाम दोस्त इकदाम हैं, अगर आवाम समझे इस बात को। देखिए मैं बात ये करूंगा कि अब मैं एक बुरी चीज कर रहा हूँ ना, मैं मतलब नाजायज तजावुज़ की, तो मुझे वो बुरा लगेगा। लेकिन मुझे ये चीज समझनी चाहिए कि जो चीज मैं दूसरी की तरफ देख के ये कह रहा हूँ ना कि ये बुरी है, तो मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ ना बुरा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंडिविजुअल आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें। हमें जरूर हर बंदा अपनी जगह करे, हमें जरूर हुकूमत की जरूरत पड़नी कि हुकूमत का डंडा पड़ेगा तो हमने समझना है। मतलब ये चीजें तो नहीं ना होनी चाहिए। हम लोग खुद मतलब कि देखें, हम बात यहाँ पे करते हैं, अभी हम दुबई चले जाएं, मैं मतलब कि जाता हूँ साल में एक दफा अगर दुबई जाऊं, तो आप वहां पे देखिए एयरपोर्ट उतरते साथ ही हम सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही मैं हमेशा बात कोट करती हूँ कि हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो फिर वही बन जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं बांधनी, वहां पे सीट बेल्ट है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्त है। हाँ जी, ये वजह है। आप देखें हमारे ट्रैफिक में भी इम्प्लीमेंटेशन अब जबरदस्त करवा रहे हैं, तो हालात अच्छे होते जा रहे हैं। इसके साथ ही थैंक यू सो मच साकिब फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, इसके साथ अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।